नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क के विषय में। तो ये मैत्री पार्क कहाँ बनाया गया है और साथ ही हम जानेंगे भारत दक्षिण कोरिया रिलेशन के विषय में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बाद में दोनों मंत्रियों ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने हेतु द्विपक्षीय बैठक की। इससे पूर्व फरवरी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। अब इस मैत्री पार्क का परिचय जान लेते हैं। 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में फैले इस पार्क में दक्षिण कोरियाई शैली का प्रवेश द्वार, जॉगिंग ट्रैक, प्राकृतिक उद्यान और रंगभूमि मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। इस पार्क के प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथ मिलाती हुई एक बड़ी कलाकृति है जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया के ध्वज बने हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इसको। पार्क में प्रतिष्ठित सैनिक जनरल के.एस. थिमैया की भी एक विशाल प्रतिमा लगी है। उन्होंने कोरिया में भारत के दक्षता वाले तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग अर्थात एनएनआरसी के चेयरमैन के रूप में भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व किया था। अब जान लेते हैं कि तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग अर्थात एनएनआरसी क्या है। कोरियाई युद्ध में युद्ध विराम समझौते की अनुवर्ती कार्रवाई को अपनाते हुए एक एनएनआरसी की स्थापना की गई थी, जिसे दोनों पक्षों के युद्ध में शामिल 20,000 से अधिक कैदियों के बारे में फैसला करना था। भारत को एनएनआरसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसमें पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते थे तथा स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने पश्चिमी दुनिया का प्रतिनिधित्व किया। जनरल थिमैया की प्रतिमा के पीछे स्थापित 5 स्तंभों पर कोरियाई युद्ध के दौरान 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस, जिसे भारत द्वारा तैनात किया गया था, द्वारा चलाए गए उन अभियानों का विवरण है जिसमें 1,95,000 घायलों का इलाज किया था और 2300 घायलों की फील्ड सर्जरी की गई थी। एक स्तंभ को नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के कोरिया पर कहे गए कथन द लैंप ऑफ द ईस्ट के रूप में शामिल किया गया है, जो 1929 में कोरियाई दैनिक समाचार पत्र डोंग ए इल्बो में प्रकाशित हुआ था। इसकी विकास रणनीति जान लेते हैं। इस पार्क का विकास भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना और दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास और भारत के कोरियन वॉर वेटरन्स एसोसिएशन के संयुक्त परामर्श से किया गया है। अब इसका महत्व जान लेते हैं। दिल्ली छावनी में स्थित इस पार्क की महत्ता केवल भारत दक्षिण कोरिया के मजबूत मित्रता संबंधों के प्रतीक के रूप में ही नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1950 से 53 के बीच हुए कोरियाई युद्ध में हिस्सा लेने वाले 21 देशों में से एक भारत के योगदान को दर्शाना भी है। बैठक में जो चर्चित मुद्दे थे वो क्या थे, वो जान लेते हैं। भारत प्रशांत रणनीति के हिस्से के रूप में समुद्री सहयोग और रक्षा उद्योग एवं भविष्य की प्रौद्योगिकियों में सहयोग हेतु चर्चा की गई। दोनों देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में काम करते हुए भारतीय नौसेना की मदद के लिए एक रसद समझौते अर्थात लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। अब जान लेते हैं भारत दक्षिण कोरिया संबंधों के विषय में। सबसे पहले राजनीतिक संबंधों पर चर्चा कर लेते हैं। कोरिया युद्ध वर्ष 1950 से 53 के दौरान युद्धरत दोनों पक्षों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य भारत ने युद्ध विराम समझौता कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारत द्वारा प्रायोजित इस संकल्प को स्वीकार कर लिया गया और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी। मई 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को विशेष सामरिक भागीदारी हेतु उन्नत किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके तहत कोरिया अपने प्रभावी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों का विस्तार करना चाहता है। भारत जहां एक और अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया नई दक्षिणी नीति के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। दक्षिण कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख सहयोगी है, जिसके अंतर्गत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है। अब जान लेते हैं आर्थिक संबंधों के विषय में। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते अर्थात CAPA 2010 पर हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता व्यापार संबंधों के विकास को सुविधाजनक बनाता है।
कोरिया से निवेश सुविधा के लिए भारत ने इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत एक कोरिया प्लस पहल को शुरू किया है, जो निवेशकों का मार्गदर्शन, सहायता करने और संवर्धित करने की सुविधा प्रदान करेगी। कोरिया के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में 1.72% थी तथा कोरिया के वैश्विक आयात में भारत का योगदान वर्ष 2001 में 0.78% से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.05% हो गया है। अब जान लीजिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों के विषय में। कोरियाई बौद्ध भिक्षु हाइको या होंगजियाओ ने 723 से 729 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत के 5 साम्राज्यों की तीर्थ यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। यह यात्रा वृत्तांत भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का ज्वलंत वर्णन करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता लैंप ऑफ द ईस्ट की रचना की। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बुसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र अर्थात ICC का गठन किया गया। अब जान लीजिए दोनों देशों द्वारा साझा किए गए बहुपक्षीय मंचों के विषय में। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा है आसियान प्लस, चौथा है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और पांचवा है G20। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।